देखिएगा, इससे पहले हम लोग संसद चल रहे थे, संसद के लिए एक ट्रिक बताए थे सरला। स से संसद, है ना। स से जो है कि आपको संसद सेवेंटी कितना अनुच्छेद नाइन में था, 79 में। किस में था, 79 में जो है कि 79। आपको था। 80 में क्या था, 80 में, राज्यसभा 80, 80 में था आपको राज्यसभा राज्यसभा था। और लोकसभा की बात कर रहे थे, लोकसभा किस में था, 81। लोकसभा जो है कि आपको 81। 81 में जो है कि आपको लोकसभा जो है कि आपको था। यहीं तक हम लोग चर्चा किए थे कल, और थोड़ा बहुत जो है कि आपको बात किए थे, और क्लास की समाप्ति जो है कि आपको किए थे। अब आते हैं आगे, देखते हैं आज। आगे देखिएगा, आज यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या ही बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि किसी किसी जो है कि आपको राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और, है ना, के लिए सर्वाधिक जो है कि आरक्षित सीट जो है कि आपको कहाँ होने वाला है, तो यह होने वाला है मध्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में होने प्रदेश वाला है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एससी के लिए कितना सीट रखा गया है, तो एससी के लिए 6। 6 6 सीट। सीट जो है कि आपको रखा 6। गया है। आगे देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्षों के वर्ष। लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा 1 वर्ष। सकता है। क्लियर है, 1 वर्षों के लिए। अगला बोलता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य जो है कि आपको मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है, तो भारत के भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि आपको, राष्ट्रपति इसके मनोनीत जो है कि आपको करते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, एक सौ लेकिन वो चारवां तो संविधान ठंडा हो गया संशोधन सर। अधिनियम, हाँ यही चीज लिया है, यही यही चीज तो सब, लिखा हाँ। हुआ है ना। यही तो लिया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को, है ना, निर्धारित तिथि जो है कि आपको 25 जनवरी 2020 से आगे जो है कि आपको नहीं बढ़ाया जाएगा। ये जो है कि बात लिख दिया गया है। क्या नंबर का संविधान संशोधन करके इसको रोका गया था, 104वें नंबर 104। का ये संविधान संशोधन था। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक जो है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु की बात करेंगे, लोकसभा में 25 खड़ा होने वर्ष। के लिए कितना साल 25 चाहिए, वर्ष। लोकसभा में 25 खड़ा वर्ष। होने के लिए जो है कि आपको 25 साल जो है कि आपको चाहिए। जबकि राज्यसभा में खड़ा होने के लिए जो है कि आपको कितना साल चाहिए 30 होता है, वर्ष। 30 राज्यसभा के वर्ष। लिए 30 तीस वर्ष। साल जो है कि आपको, 30 वर्ष। 30 साल जो है कि आपको चाहिए होता है। ठीक ना, 30 साल जो है कि आपको चाहिए होता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक जो है कि प्रतिनिधित्व, मतलब सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से चुन के आते हैं, तो सबसे उत्तर अधिक जो है प्रदेश। कि सदस्य की प्रदेश। उत्तर बात प्रदेश। करेंगे, उत्तर प्रदेश से जो है कि आपको चुन के आते हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, 80। सब में, है ना, सब में जो है कि आपको सबसे अधिक हाईएस्ट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही जो है कि उत्तर आपको प्रदेश दिखाई देगा। राज्य। उत्तर लोकसभा प्रदेश सीट के उत्तर पश्चात, प्रदेश में 80 ना है सर। लोकसभा 80 है, राज्यसभा 31 है। हाँ चलिएगा, आगे चलिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य के पास है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र। बाद जो है कि आपको महाराष्ट्र के पास जो है महाराष्ट्र कि सबसे अधिक दिखाई देगा। महाराष्ट्र के पास कितना है, तो महाराष्ट्र के पास 38। 48। 48 लोकसभा का सीट जो है कि आपको होने वाला है। राज्यसभा एक एक जो है कि आपको अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह अस्थायी सदन है। इसके कार्यकाल नहीं होते, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का, सदस्यों का 6 कार्यकाल होता है बरस। राज्यसभा में, 6 वर्ष 6 का जो वर्ष। है कि आपको होता है। और प्रति 2 वर्ष पर एक तिहाई जाते हैं और एक तिहाई आते हैं। ठीक आते है। हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल लद्दाख। सबसे बड़ा हो, लद्दाख। तो ये लद्दाख जो है कि आपको होने वाला है। कौन होगा, लद्दाख होगा। ठीक ना। और परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, जिसमें सबसे अधिक मतदाता वोटर्स होंगे, उत्तर प्रदेश में कौन होगा, उत्तर प्रदेश का वो सीट होगा, उन्नाव का सीट होगा। उन्नाव। किसका सीट होगा, उन्नाव का सीट नाम। होगा, जिसके पास सबसे अधिक जो है कि क्या है, वोटर्स होने वाले हैं, मतदाताओं की संख्या होने वाली है। लोकसभा का सर उन्नाव लोकसभा में। लोकसभा का पहला जो है कि आपको आम चुनाव जो है कि किस वर्ष हुआ था, तो ये आम चुनाव जो है कि 25 आपको 25 अक्टूबर अक्टूबर 1951 से लेकर 31 जो है कि फरवरी, फरवरी सॉरी 21 फरवरी जो है कि 1952। 1952 तक जो है कि आपको हुआ था। अब बताइए क्या प्रश्न है। तो किसी का घर घरा रहा। सर ये उन्नाव जाती है आपातकाल ना। की स्थिति में जब ना ना, एक साल उन्नाव जगह का बढ़ेगा, नाम है। सर हाँ। एक साल लोकसभा का सीट बढ़ेगा, अगर उससे ज्यादा देर दिन हम्म। रहे आपातकाल तो फिर क्या होगा? और उससे ज्यादा फिर एक्सटेंड जो है कि आपको संसद उसको एक्सटेंड करेगा। मतलब एक बार में जो है कि 1 साल के लिए जो है कि आपको पहला बार जो है ना, पहला बार होगा तो 1 साल के अंदर जो है 1 साल के लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है ना। अब 1 साल के लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है, उससे बात होगा तो फिर उस पर जो है कि कानून नियम विधान कुछ बनेगा। पहले देश को बचाना जरूरी है कि पहले चुनाव करवाना जरूरी है। पहले देश रहेगा तब ना चुनाव होगा, इसलिए पहले जो है कि आपको देश जी। बचाएगा, उसके बाद ना चुनाव जो है कि करवाएगा। देश रहबे नहीं करेगा, देश दूसरा कब्जा लेगा, तो जो है कि चुनाव कैसे होगा, ठीक है। चुनाव कोनो नहीं करवा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत के संचित निधि पर जो है कि आपको भारत का जो संचित निधि होता है
उस पर किसका किसका वेतन भत्ता जो है कि आपको मिलता है उसके बारे में जो है कि आपको बात कर रहा है। देखिएगा, पहला बोलता है कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता जो है कि आपको किससे मिलता है, तो भारत के कौन से निधि से संचित मिलता निधि है, से। भारत के संचित संचित निधि निधि से जो है कि आपको मिलता है। दूसरा बोलता है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इस सब का वेतन जो है कि आपको किससे मिलता है, तो भारत के संचित निधि सबका से जो है भारत कि के आपको दिया संचित जाता निधि है। से। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा ऋण या ऐसा भार जिसका दायित्व जो है कि आपको भारत सरकार पर होता है, इसका भी जो है कि भरण जो है कि कौन करता है, इसका भी भरण भारत के संचित निधि से जो है कि आपको किया जाता है। अब बताइए क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, क्लियर है, शपथ ग्रहण उसका नहीं होता है। शपथ नहीं ठीक है, होता। उसका उसका जो है कि आपको सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में उसका शपथ होता है, और शपथ जो है कि उसका पोटम स्पीकर दिलवाता है। कौन दिलवाता है, पोटम पर स्पीकर वो दिलवाता है। हो गया मनोनीत क्लियर। ना होता है सर। हाँ, वोटिंग जो है कि आपको करके जो है कि आपको उसको चुनाव किया जाता है, मनोनीत थोड़ी ना होता है। वोटिंग करके उसका क्या होता है, वोटिंग करके जो है तो कि आपको चुनाव निर्वाचित होता बोलेंगे। है। हाँ, निर्वाचित जो है कि आपको होता है ना, निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, क्या होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति क्लियर, होती है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ता और पेंशन भारत के, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है कि आपको पेंशन, ये कहाँ से दिया जाता है, ये पेंशन जो है कि आपको भारत भारत के के संचित संचित निधि निधि से। से दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन फंसाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसा देगा, क्वेश्चन फंसा देगा कि उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे ना, वो सबका वेतन भत्ता या पेंशन होगा, सबका सब कहाँ से मिलेगा, भारत के संचित निधि से मिलेगा। जबकि हाई कोर्ट का केवल और केवल न्यायाधीश का पेंशन मिलेगा भारत के संचित निधि से। जबकि उसका वेतन और भत्ता की बात करेंगे, उसका वेतन और भत्ता राज्य कहाँ से के मिलेगा, संचित भत्ता ये निधि से। राज्य के संचित निधि से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, राज्य के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाएगा। ये क्वेश्चन फंसाता है हाई यहाँ पर। कोर्ट है ना। सर जितना हाँ, और हाई नेता कोर्ट। लोग जितना बार चुनाव जीतेगा सर, उसका भत्ता संचित निधि से। उसका होता जो है कि केंद्र पेमेंट से। से जो है कि आपको होता है ना। संसद के देखिए क्या है कि अन्य जो है कि आपको व्यय जो अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद के द्वारा निर्मित किसी जो है कि आपको विधि द्वारा संबंध जो है कि आपको रखता है, उस सबका भारित व्यय जो है कि सरकार कानून बना के किससे दिया जाता है, संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। और आगे बोल रहा है कि नियंत्रक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ये वेतन जी। भत्ता, ये जो है कि आपको पेंशन, ये जो है कि आपको संचित कहाँ से, निधि से। ये भी भारत के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। ठीक ना, संचित निधि से दिया जाता है। सर नियुक्ति या निर्वाचन कहीं बता दीजिए सर अच्छे से। क्या नियुक्ति निर्वाचन, उस निर्वाचन और नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन, इन दोनों में जो निर्वाचन का वोट से मतलब गया हो गया उसका हो जैसे गया संसद निर्वाचन। संसद का आप चुनाव करते हैं, आपके लोकसभा, आप किसी हो गया आपका निर्वाचन। गांव घर किसी जो है कि आपको घर जो है कि पड़ता होगा, किसी न किसी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में जो है कि आपको पड़ता होगा। मतलब वहां के जनता के द्वारा वोट देकर अगर किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो उसका निर्वाचन होता है। अगर नियुक्ति की बात करेंगे कि अगर जो भी सारा संसद है सबको जनता चुन लेता है, और उसी संसद में से कोई एक क्या बन जाता है, भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसकी चुनाव नहीं होता है। इसी सब संसद में से किसी एक को क्या बना दिया जाता है, किसी एक को जो है कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। क्लियर। गांव घर में अगर मुखिया होगा तो उसका निर्वाचन होता होगा। हाँ, मुखिया का वोट देते हैं, मुखिया का निर्वाचन होता है। लेकिन उप मुखिया की बात करेंगे, उप मुखिया की क्या हाँ, होती है, उसका उप मुखिया नियुक्ति की जो है कि होगा। आपको नियुक्ति होता है ना, नियुक्ति उसको होता वार्ड, है। क्योंकि हाँ सर, क्योंकि उसका जो है वार्ड कि आपको मेंबर, सभी वार्ड जो है कि मेंबर मिलकर उसी में से एक जो है कि क्या बनता है, उसी में से एक जो है कि उप मुखिया जो है उप कि आपको मुखिया बनता है। बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया, भी आगे चलते हैं। बोलिएगा तो सब उसको भी तो चुनिए लिया जाता है, जैसे तो सभी चुन वार्ड लिया तो मिलकर। अच्छा, तो चुनाव उसका नहीं ना हुआ, उसका जो है कि आपको चुनाव जो है कि इनडायरेक्ट रूप से किया गया ना, उसका निर्वाचन नहीं ना हुआ, उसका निर्वाचन नहीं हुआ, उसकी हाँ, नियुक्ति जो है कि जैसे आपको किया सर, गया। भले हम लोग चुन लिए हैं, सर्वसम्मति से चुन लिया गया, लेकिन उसका चुनाव जो है कि आपको नहीं, उसका नियुक्त जो है कि आपको किया गया है ना। उसका चुनाव तो नहीं, उसमें तो जनता भाग नहीं ली, डायरेक्ट तो उसमें भाग आप वोट तो आप नहीं दिए, है ना। हाँ सर, ये जो है क्या, प्रमुख का भी सर ऐसे ही होता है सब, प्रमुख समिति सब पंचायत मिलकर जो है समिति कि आपको क्या मिलकर, करता है, पंचायत हाँ, समिति मिलकर जो है कि प्रमुख का मिलकर चुनाव जो है कि आपको करता है। चुनाव ठीक है, करते आगे हैं चलते हैं। जी। यदि लोकसभा के सभी सदस्य जो है कि आपको बहुमत से संकल्प पारित कर दें, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उसके उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है कि उसे पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जो है कि आपको जा सकता है। लेकिन सभी सदस्य का जो है कि बहुमत से संकल्प को पारित जो है कि आपको होना चाहिए। अभी तक देखिए, अभी तक संसद अभी तक खुला हुआ है, अभी 8 बज रहा है ना, अभी भी संसद खुला हुआ है। वक्त बोल बिल पे जो है कि अभी चर्चा हो रहा है। आज लग रहा है कि संसद 1 बजे रात तक खुला रहेगा, 1 बजे रात तक, जब तक इस पर पास डिसीजन हो नहीं गया आ सर जाता है। वक्त बिल।
क्या हुआ, पास हो गया? हाँ सर, एक वीडियो ने देखे थे सर। अभी पास कहाँ हुआ था, अभी तो चर्चे हो रहा था जी। सर अभी नहीं तो सर, नहीं, हम बहस देखे ही चल रहा है, अभी ट्विटर पे पास देखे नहीं थे हुआ सर। है। अभी बहस अभी चल पास रहा है नहीं हुआ होगा, संसद में। देखिए अभी दिखाई देता है आप लोग को। अभी अभी बहस हम चल ट्विटर पे रहा है। वीडियो डाल रहा था, तो उसमें बोल रहा था हाँ ट्विटर में का कितने छोड़िए, नाम में कितने हैं। देखिए अभी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अभी जो है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज में दिख रहा है ना? यस सर, अभी चल ही रहा है। आवाज नहीं आ सर रहा तो है। ये भी टाइम है सर, संसद का टाइम तो खत्म हो जाता है ना सर। हाँ, तो संसद का टाइम जो है कि आप स्पेशल केस है, स्पेशल में देखिए, आवाज सुनिए, म्यूट कर लीजिएगा। चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। वक्त बिल भाजपा के लिए वाटर लू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है। देखिए अब आगे चलते हैं। सर सर पूछना ये चाहते थे कि ये कोई भी हुआ था। साधारण बहुमत से होगा कि 2/3 से होगा सर? अच्छा, अभी जो है ना, क्या हो गया, स्क्रीन बंद हो गया क्या? यस हाँ। सर, स्क्रीन कट बंद गया। हो गई। अभी ये लेके क्या आते है हैं वो स्क्रीन, क्या बहुत दिक्कत? सारा आ गया था सर, लग रहा था जैसे अच्छा कोई नहीं, टीका लग वैसा ही होता गया। है, टेलीग्राम का ही है, टेलीग्राम का है ना, सर बता दीजिए ना टेलीग्राम थोड़ा का। ये खाली सर, अच्छा, शॉर्ट में ये ही। अब अभी जो है कि आपको क्या आया है, ये बिल आया है ना? अब बिल आया हाँ है ना, तो ये जो है कि आपको बिल जो है कि आपको साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस एक से जो है कि आपको ये पारित होगा, है ना? साधारण प्लस एक से होगा, है ना? साधारण से होगा, तो साधारण प्लस एक से होना मतलब समझ रहे हैं कि इसमें तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश की भी पार्टी की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, है ना? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति हटा एकदम देता तो है तो कर ये ही हो रहा है। सकता है कि बिल जो है कि आपको खत्म भी हो जाए। तभी चर्चा ही है ना, कि कितना बजे तक, 10-11 बजे तक जो है कि आपको संसद अभी चलेगा, समझ तो रहे हैं? साधारण विशेष बिल संसद से को है खोला, तो पास हो ही जाएगा सर। ऐसा कुछ थोड़ी ना है। हम जो है कि आपको, अगर बीजेपी का कोई संसद है या कोई गठबंधन का संसद है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आता है ना, तो आप किसका, आप संसद है तो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, तो आप उसके विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं। सर आ रहा हम बात नहीं समझ? देखे, फिर से बात बताइए तो ये पर क्या बात है? चल रहा वहाँ संसद हम में। नहीं देखे, सॉरी सर। जो बोला है कि मुगल काल से जो जमीन सब जो है ना, उसे उसी को जो है कि आपको जो वक्फ बोर्ड बिल जो है ना वो आया है। इसमें जो है कि आपको बहुत सारा जमीन जो है वो जो है कि किसी के हक में नहीं है, तो उस जमीन को सरकारी जो है कि जमीन में जो है कि आपको क्या कर दिया जाएगा, बदल जो है कि आपको दिया जाएगा, है ना? इसी पे जो है कि आपको चर्चा है ना। अब इसके लिए एगो वीडियो भेज देंगे, क्लास के बाद समझ लीजिएगा क्या है वक्फ बोर्ड बिल, क्या है इसमें, कैसे होगा, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, सब कुछ जो हाँ है कि सर आपको भेज भेज देंगे। दीजिएगा सर, ठीक आगे है, टाइम में अच्छा इससे समझ बहुत लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा आगे चलते हैं, एक वर्ष में लोकसभा को कम से कम कितने सत्र जो है कि आपको बुलाने होते हैं, तो ये कम से कम 2 सत्र जो है कि आपको बुलाने होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और प्रति 2 वर्ष में 1/3 जो है कि आपको जाते हैं और 1/3 जो है कि आपको क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? पोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, तथा इनका कर्तव्य क्या होता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के सभी सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ जो है कि आपको शपथ। दिलवाना इनका जो है कि आपको कर्तव्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना निर्णायक मत जो है कि आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। अगर 50-50 हो जाएगा, अगर कोई बिल, जैसे आज का ही बिल, अगर आज का बिल में समझिए कि अगर 250 जो है कि पक्ष में पड़ गया, 250 जो है कि आपको विपक्ष में पड़ गया, तब उसमें लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। अगर ये पक्ष वाले के साथ दे दिया तो इसका बन जाएगा, अगर ये विपक्ष वाले के साथ दे देगा तो इसका बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, निर्णायक मत का? कल ही बताए हैं। 93 111 सर। गलत है। कितना?
तिरानवे में सर। शायद 93 आया, आवाज आया कहीं से, कौन बोले? 93 सर। बोलिए काजल शर्मा, आप ही की तरफ से आया था क्या? किनके तरफ से 100 आया में था? है, बहुत हाँ, अच्छा। 100 में। हाँ बिल्कुल सही, 100 में आया था, पकड़ लिए आपकी आवाजों को, 100 में है। देखिए आप लोग इतना दिन से पढ़ रही हो, पुराने स्टूडेंट है, कैसे याद है? 100 में आपको क्या है, 100 में जो है कि आपको 50-50 होने पर यहाँ पर कितना बार बताया कि 50-50, 100 को आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। और 50-50 होगा तो निर्णायक मत कौन देगा? इसमें ये भी चर्चा है, इसका सब क्लॉज है, इसका सब क्लॉज जो है कि आपको 3 और सब क्लॉज जो है कि आपको 4 है, ठीक ना? सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज जो है कि आपको 4 है। कोरम गणपूर्ति भी 100 में, ठीक है, दोनों बात है यहाँ पर। चलिए आगे, याद रखना होगा सब कुछ, तभी जाकर कुछ बात बनेगी, है ना? आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि लोकसभा का जो है कि आपको प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जो है कि आपको थे, है ना? लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट का क्या करता है? जांच करता है, बहुत बार बताए होंगे, ठीक ना? और तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट जो है कि तैयार कर संसद के पटल पर जो है कि आपको रखता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल जो है कि कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन बोले, लोक लेखा समिति बोले, लोक उपक्रम समिति बोले, सबका कार्यकाल कितने वर्ष का? सबका कार्यकाल 1 वर्षों का जो है कि आपको होता है। राज्यसभा के सदस्यों को जो है कि आपको किसके द्वारा जो है कि आपको चुना जाता है? तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको जाता है। जो नई संसद भवन बना है ना, वो त्रिभुजाकार आकार जो है कि आपको लिया है, देख रहे होंगे ना, त्रिभुजाकार आकार जो है कि आपको होने वाला है। देखिए नई संसद भवन की बात करेंगे, यह 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई संसद भवन का क्या किया गया? उद्घाटन जो है कि आपको किया गया। क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2023 में 28 मई का वो तारीख था। प्रोजेक्ट की बात करेगा, कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना, है ना? सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के तहत जो है कि आपको इसको नई संसद भवन को बनाया गया। इसके अंतर्गत निर्मित त्रिकोणीय आकार, पूछेगा आकार इसका कैसा है, तो आकार कैसा हो गया? त्रिकोणीय आकार हो गया। पूछेगा कितना मंजिला इमारत है, तो संसद भवन कितना नया वाला? 4 मंजिला ये इमारत जो है कि आपको होने वाला है। और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसके 3 जो है कि मुख्य द्वार होने वाले हैं। कितने? अच्छा वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर बोल रहे हैं, ठीक ना? इसके 3 जो है कि मुख्य द्वार होंगे। पहला का नाम होगा ज्ञान, दूसरा का होगा शक्ति, और तीसरा का नाम होगा कर्म। कौन कितना द्वार है इसमें? 3 गो गेट होगा। एक का नाम होगा ज्ञान द्वार, दूसरा होगा शक्ति, और तीसरा होगा कर्म द्वार जो है कि आपको होगा। राज्यसभा में बैठने की क्षमता इसमें कितना बढ़ाकर सीटों की संख्या कितनी जो है कि बैठने की क्षमता की गई है? 384 जो है कि आपको बैठने की क्षमता जो है कि आपको बनाई गई है। और वही लोकसभा में कितनी क्षमता बैठने की बनाई गई है सीटों में? 800। अच्छा अभी बताइए लोकसभा में कितना है? 550 है ना, अधिकतम सीट है। कितना है? 550 है। राज्यसभा में जो है कि आपको 250 है, 250, ठीक है। अच्छा तो आपके मन में चल रहा होगा कि इतना ज्यादा काहे बनाया? तो एगो संविधान संशोधन याद रखिएगा, 84वां नंबर का संविधान संशोधन बोलता है कि 2026 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। 2026 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। 2026 के बाद क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो 2026 के बाद जैसे ही बढ़ेगा, इसकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है। लोकसभा का पुनः जो है कि गठन होगा, बहुत सारी संख्या बढ़ेगी। इसीलिए पहले से ही भविष्य का डिजाइन तैयार करके 888 सांसदों को बैठने की, लोकसभा में बैठने की सीटों को जो है कि आपको व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और संयुक्त अधिवेशन के लिए कितना सीट रखा गया है? देखिए संयुक्त अधिवेशन के लिए मैक्सिमम 1272 सीट जो है कि आपको रखा गया है इसी कैंपस में, ठीक है। लोकसभा के आंतरिक जो है कि आपको हिस्सा को, लोकसभा के आंतरिक हिस्सा को राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, तथा राज्यसभा के आंतरिक हिस्सा को राष्ट्रीय पुष्प किस पर? कमल पर। और संसद के परिषद को राष्ट्रीय जो है कि आपको वृक्ष किस पर आधारित है? ये जो है कि बरगद पे जो है कि आपको आधारित होने वाला है। और पुराने संसद भवन को क्या नाम दे दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संविधान सदन जो है कि आपको कर दिया गया है। राज्यसभा संसद भवन में 384 अलग, 888 अलग, और ये 1275 संयुक्त अधिवेशन है। अच्छा जोड़िए तो 888 जो है कि आपको जोड़िए और 384 तो यह 4-4-12 तो यह है ना संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या समझ रहे? संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ? ये बिल्डिंग अलग होगा संयुक्त अधिवेशन का, ये बिल्डिंग अलग होगा और ये बिल्डिंग अलग होगा, तीनों अलग अलग जो है कि कैंपस होगा। ये लोकसभा का बैठने का एरिया है, ये राज्यसभा का बैठने का एरिया है, ये संयुक्त अधिवेशन का बैठने का एरिया है।
बैठेगा। 4 मंजिला कहीं पे भी हो सकता है ना सर? ठीक है हाँ, सर। कहीं पे हो सकता है, ठीक ना, कहीं पे भी हो सकता है। देखिए, जो राज्यसभा का एरिया है उसे किस थीम पे बनाया गया है? उसे बनाया गया है आपको राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर बनाया गया। किसके थीम पर? कमल के थीम पर। जो लोकसभा का एरिया है उसे किसके थीम पर बनाया गया है? उसको बनाया गया राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर जो है कि आपको बनाया गया। जो संसद भवन का पूरा कैंपस है उसको किसके थीम पे बनाया गया है? उसको बनाया गया है बरगद के थीम पर। किसका? बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के थीम पर बनाया गया। अब पुराने संसद भवन को क्या नाम दे दिया गया? संविधान सदन जो है कि आपको नाम दे दिया गया। 888 384 डेटा याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पुराने आगे जितना सारा एग्जाम होगा सब का सब जो है कि आपको इसी में जो है कि पूछा जाने वाला होगा। लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 और टोटल जोड़िएगा 1272 जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन परंतु सभी धन विधेयक कैसा विधेयक होता है? सभी धन विधेयक जो है कि आपको वित्त विधेयक होता है, ठीक ना, वित्त विधेयक होता है। आगे चलते हैं। संसदीय सॉरी आगे चलिएगा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विशेषाधिकार समिति में 25 जो है कि आपको सदस्य होते हैं, और 25 सदस्य में से जो है कि लोकसभा के कितने? लोकसभा के 15 सदस्य, और राज्यसभा की बात करेंगे राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य जो है कि आपको होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। संसद के सरकारी जो है कि आपको सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल पर मंत्री द्वारा, है ना, जबकि गैर सरकारी विधेयक पर जो है कि आपको मंत्री के अतिरिक्त जो है कि किसी भी सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। जो भी सरकारी विधेयक होगा वो कोई ना कोई मंत्री ही प्रस्तुत करेगा, और जो गैर सरकारी विधेयक होगा वो कोई भी जो है कि मंत्री के अलावा भी कोई सदस्य उसको क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो है कि आपको कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को जो है कि आपको मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा के नामांकन नॉमिनेशन के लिए, है ना, प्रथम जो है कि अभिनेत्री की बात करेंगे, प्रथम अभिनेत्री नामांकित कौन हुई थी? तो ये नरगिस दत्त हुई थी। और ये नरगिस दत्त कब से लेकर कब तक जो है कि आपको रही थी? तो 1980 से लेकर 1986 के बीच में जो है कि आपको रही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कि आपको मीरा जो है कि आपको कुमार बनी है, और ये मीरा कुमार जो है कि आपको 4 जून 2009 से लेकर जो है कि आपको 2014 तक, और ये मीरा कुमार कहाँ की? बिहार की होने वाली है। कहाँ की? बिहार की जो है कि आपको होने वाली। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा में कोई जो है कि आपको विधेयक धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, कोई भी धन विधेयक होगा ना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ऐसे दो विधेयक होते हैं जिसपे राष्ट्रपति की क्या ले ली जाती है? पूर्व अनुमति जो है कि आपको ले ली जाती है। और राज्य में अगर धन विधेयक प्रस्तुत होगा तो राज्य के राज्यपाल से क्या लेना पड़ेगा? पूर्व अनुमति जो है कि आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पूर्व अनुमति जो है कि आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला बोल रहा है कि वह प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध जो है कि आपको लोकसभा में क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव जो है कि आपको लाया गया था। तो वह कौन था पहला? तो वो पहला था जीबी मावलंकर जो है कि आपको था, जिसके लिए लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है कि आपको लाया गया। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का जो सेक्रेटरी होता है, सचिवालय जो होता है, वो किसके नियंत्रण में? लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में जो है कि आपको होता है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? तो सर्वोच्च जो है कि अपना संविधान जो है कि आपको होता है ना। और संविधान में जो है कि आपको सबसे टॉप पे है प्रस्तावना। प्रस्तावना की शुरुआत किससे होता है? हम भारत के लोग से जो है कि आपको होता है ना। मतलब कि सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च जो है कि भारत के लोग हैं, ठीक, लोग। आगे चलो, अगला देखिएगा, भारत के जो है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पे आधारित है? तो ये ब्रिटेन के जो है कि आपको संसदीय प्रणाली पर जो है कि आपको आधारित होने वाला है। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है कि आपको आधारित होगा। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में जो है कि आपको पुनः जो है कि स्थापित जो है कि आपको किया जाता है? तो यह धन विधेयक केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत होता है? तो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत जो है कि आपको होता है। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा इसमें कितना दिन का समय मिलता है? राज्यसभा को 14 दिनों का समय जो है कि आपको मिलता है राज्यसभा को, ठीक ना। आगे चलते हैं। धन विधेयक,
है ना, राज्य विधानमंडल के किस सदन में पारित होता है या प्रस्तुत किया जाता है, तो ये केवल और केवल जो है कि आपको सबसे पहला कहाँ पे, विधानसभा में जो है कि आपको होता है। सर और 14 विधान दिन परिषद में लगा किया जाता है राज्यसभा में भी पारित होगा, फिर भी धन विधेयक ऑटोमेटिक, पारित हो जाता है ना सर। ऑटोमेटिक पास, हाँ ऑटोमेटिक जो है कि आपको पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। आगे चलते हैं। बजट की रूपरेखा किस जो है कि विभाग के द्वारा जो है कि आपको तैयार की जाती है, तो बजट की रूपरेखा जो है कि आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है कि आपको, है ना, तैयार किया जाता है। ये वित्त भी क्वेश्चन जो है कि मंत्रालय। आपको पूछा जा चुका है ना। ये आर्थिक कार्य विभाग किसके अधीन काम करता है, तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। लेकिन ये विभाग कौन सा है, आर्थिक कार्य विभाग है ना। करों और सरकारी जो है कि कामकाज के निर्वहन में हुई जो है कि अन्य प्राप्तियां से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व को किस निधि में जो है कि आपको जमा किया जाता है, तो यह जो भी पैसा आता है भारत के संचित निधि में जो है कि आपको जमा होता है। और संचित निधि से व्यय करने का शक्ति किसके पास होता है, संसद के पास होता है। जबकि आकस्मिक निधि से खर्च करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है, तो आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का अधिकार जो है कि आपको होता है। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब जो है कि प्रस्तुत किया जाता है, तो आगामी जिस दिन बजट प्रस्तुत होगा, बजट के प्रस्तुति से एक दिन पहले जो है कि आपको क्या आएगा, एक दिन पहले जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में पुराने साल में जो जो हमने काम किया, बंद कीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में पुराने साल में जो जो हमने काम किया है, सबका लेखा जोखा जो है कि आपको किसमें रहता है, आर्थिक सर्वेक्षण में रहता है। और नए साल में जो हम लोग काम करेंगे, इसकी चर्चा जो है कि कहाँ रहती है, इसकी चर्चा जो है कि आपको बजट में रहती है। क्लियर है, बजट में रहती है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका निर्णय जो है कि आपको लेने का शक्ति लोकसभा का अध्यक्ष का जो है कि आपको होता है। और भारत का संचित निधि से धन निकालने का अधिकार केवल और केवल कौन देता है, ये संसद को जो है कि अधिकार मिलता है। लेखा अनुदान की बात करेंगे। लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति जो है कि आपको प्रदान करता है, तो लेखा अनुदान संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने का अधिकार जो है कि आपको देता है लेखा अनुदान से। आगे देखिएगा, एक है आपका साधारण विधेयक और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका धन विधेयक। पहले आते हैं साधारण विधेयक पे, है ना, पहले इसको देख लेते हैं साधारण विधेयक क्या कहता है, उसके बाद आएंगे धन विधेयक पे। ठीक है, आइए। देखिए, पहला बोल रहा है कि साधारण विधेयक ये लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब इसको शुरू करने के लिए आप कहां से शुरू कर सकते हैं, आपका मन है तो लोकसभा से शुरू कीजिए, आपका मन है तो राज्यसभा से शुरू कीजिए। इसमें कहीं आपको कोई जिक्र नहीं किया गया कि पहले ही आपको कहां से शुरू करना है, लोकसभा से शुरू करना है या पहले ही आपको राज्यसभा से शुरू करना है। लेकिन धन विधेयक की बात करेंगे, धन विधेयक में सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी, जब भी शुरुआत होगी तो वो लोकसभा से शुरुआत होगी। कहां से शुरुआत होगी, लोकसभा से शुरुआत होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल, ठीक है, दूसरा बोलता है कि इसमें मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों जो है कि आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। यह साधारण विधेयक जो है ये मंत्री भी ला सकता है और गैर सरकारी जो है कि आपको सदस्य है वो भी जो है कि आपको ला सकता है। तीसरा बात बोल रहा है कि इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर साधारण विधेयक को अगर आपको संसद में रखना है तो ये आप राष्ट्रपति का अनुमति लीजिए या न लीजिए, मतलब कि लेना है तो ले लीजिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लीजिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कि आपको रख सकते हैं। ठीक है। चौथा नंबर का बात क्या बोल रहा है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित अथवा अस्वीकार भी जो है कि आपको किया जा सकता है। मतलब समझिएगा, अगर कोई साधारण विधेयक पहले लोकसभा में पास हुआ, ठीक ना, लोकसभा में जो है कि आपको आया, लोकसभा ये कहा जाएगा, ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जाएगा ना तो राज्यसभा में क्या क्या कर सकता है, राज्यसभा बोल सकता है क्या कि इस विधेयक को हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, खारिज करते हैं, तो उसको अस्वीकार कर लेगा, मतलब वो खारिज हो जाएगा। या बोल सकता है कि विधेयक ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत संशोधन करने की आवश्यकता है, ये चीज को इसमें सुधार लीजिएगा तो हम इसको अपना लेंगे। तो यही बात बोल रहा है कि लोकसभा राज्यसभा चाहे तो उसमें क्या कर सकता है, संशोधित कुछ कर सकता है, या उसे क्या कर सकता है, या उसे अस्वीकार जो है कि आपको कर सकता है। कौन, ये राज्यसभा का अधिकार जो है कि आपको होता है। लोकसभा भी अस्वीकार करेगा। हाँ बिल्कुल, अगर ये राज्यसभा से इसकी शुरुआत होती है, ये राज्यसभा से शुरुआत होकर ये लोकसभा में आती है, तो लोकसभा भी इसे अस्वीकार कर सकता है, या लोकसभा भी इसे क्या कर सकता है, लोकसभा इसे जो है कि खारिज कर सकता है ना, खारिज कर सकता है। या कोई बोलेगा कि इसमें कोई चीज को संशोधन कर दीजिए, ये भी जो है कि आपको बोल सकता है। ये दोनों को अनुमति इसमें क्या होती है, बराबर की अनुमति होती है। लेकिन एक सवाल हम आपसे यहाँ पर पूछते हैं, ये सवाल हमने, पुराने स्टूडेंट होंगे उनको याद होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, सुनना चाहते हैं इसका हम रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सुनना चाहते हैं, जरा प्रश्न को सुनिएगा, प्रश्न रखें,
आइए यस सर। 2 केस लेते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, 2 केस लेते हैं। पहला केस है कि अगर लोकसभा से कोई विधेयक आया और लोकसभा से पारित होकर ये विधेयक कहाँ जाएगा? राज्यसभा जाएगा। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? यस नहीं। नहीं है। कोई विधेयक लोकसभा में आया, कोई साधारण विधेयक, और लोकसभा से पारित होकर कहाँ चला गया? वो राज्यसभा में चला गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल सा बात है, सबको समझ में आएगा। दिक्कत अब होगा। दिक्कत क्या हो? जब ये विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया और इस समय लोकसभा क्या हो जाती है? लोकसभा भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लोकसभा भंग हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 1, क्या यह विधेयक बचा हुआ रहेगा? यस या नो? यस सर। नहीं पारित तो सर। बचा रहेगा, अच्छा, राज्यसभा में बचा अब रहेगा। इसका अब चलिए, चलिए रुक जाइए। इसी पर अभी ब्रेक करते हैं, इसी पे ब्रेक करते हैं। अगला स्टेप सुनिएगा। अगर कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया और लोकसभा भंग हो गया, तब ये विधेयक क्या बचा रहेगा? या पारित या खत्म हो जाएगा? दोनों क्या रहेगा? ये बचा रहेगा सर, ऊपर वाला भंग हो हमने जाएगा। क्या बोला है कि राज्यसभा से दोनों पारित बचा होकर कोई रहेगा। विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा अगर भंग हो जाता है तो क्या यह विधेयक बचा रहेगा? पहला हमने आपको बोला कि लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और लोकसभा भंग हो जाता है। क्या कि राज्यसभा तो भंग होगा नहीं, क्या कि राज्यसभा स्थायी सदन है कि नहीं? तो राज्यसभा तो भंग होना दोनों है नहीं। बचा रहेगा कोई सर। भी भंग होगा तो लोकसभा ही भंग होगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा? दोनों का जवाब सुनना चाहते हैं? पहला वाला खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला बचा रहेगा। बहुत लोगों का बोलना है कि पहला वाला में जो है कि खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला में बचा रहेगा। यही ना कहना है? पहला वाला जो है कि आपको खत्म हो जाएगा, दूसरा बचा वाला रहेगा। बचा होगा। ठीक है, बहुत लोगों का कहना है कि दूसरा वाला जो है कि आपको खत्म हो जाएगा, पहला वाला बचा रहेगा। यही ना कहना है? यहाँ पर दुद्दू को केस बन गया है ना, दुद्दू को केस बन गया। दोनों वाला अब जरा सर। समझिएगा, कौन सा क्या होगा नहीं होगा, हम आपको समझा देते हैं। समझिएगा बातों को। अगर लोकसभा से कोई विधेयक पारित होकर राज्यसभा में जाती है, ठीक है, राज्यसभा में जाती है, लोकसभा भंग हो जाता है, पहला जो विधेयक लोकसभा से भेजा गया होगा वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा जो है कि आपको क्या है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। लोकसभा के द्वारा भेजा गया बिल, ये खुद लोकसभा समाप्त हो जाता है तो ये बिल का वैलिडिटी क्या रहेगा? इसीलिए ये खत्म खत्म हो हो जाए कि जाएगी आपको हो सर। जाए। अगर मान लेते हैं राज्यसभा के द्वारा कोई बिल भेजा गया, लोकसभा में आया है, लोकसभा भंग हो जाएगा, तब भी ये बिल जो है कि एज इट इज रहेगा। नए जब लोकसभा का गठन किया जाएगा उसमें तब फिर से इसको यही पास जो है कि आपको करना बिल जो है कि आपको रखा जाएगा, और वो नए जो लोकसभा होगा वो अगर इसको पास करती है तो ये पास होगा, अगर फेल करती है तो क्या हो जाएगा? फेल जो है कि आपको हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर राज्यसभा के साथ शुरू करेंगे तो बिल बचा रहेगा, अगर लोकसभा के साथ शुरू करेंगे तो बिल खत्म हो जाएगा। खत्म क्लियर हो है? खत्म जाएगा। हो चलिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। पूछता है बार अगेन सर बताइए। अरे दादा, एक बार और अगेन। अगर कोई विधेयक लोकसभा से शुरू होता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा भंग हो जाता है तो विधेयक खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। अगर कोई विधेयक राज्यसभा से शुरू होता है, लोकसभा में जाता है, लोकसभा भंग हो जाता है तो वो विधेयक बचा रहेगा। क्या रहेगा? बचा रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। राज्यसभा से अगर शुरुआत करेंगे तभी बचा रहेगा, लोकसभा से शुरू करेंगे तो नहीं बचा रहेगा। याद है ना? ठीक, आगे चलिएगा। अगला है कि पांचवा क्या बोल रहा है कि इसे राज्यसभा अधिकतम जो है कि आपको साधारण विधेयक को कितने महीने तक रोक सकती है? आ गया प्रश्न, टेस्ट का संडे स्पेशल। यही प्रश्न था ना, संडे स्पेशल, जिसमें 14 दिन सब मार के निकले थे। याद आया? यस सर। यही साधारण विधेयक पर जो है कि मैक्सिमम कितना दिन तक रोक सकता है? एनसीईआरटी सार संग्रह से ये प्रश्न निकल कर सामने आया। ठीक है ना? यही प्रश्न था उस दिन, था कि नहीं था? ये जो है कि आपको बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया सवाल है कि यह जो है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितना दिनों तक रोक के रख सकती है? तो साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक जो है कि आपको रोक के रख सकती है। और वही धन विधेयक को राज्यसभा कितना दिन? नहीं, राज्यसभा। इसमें जो है कि स्पेशल चर्चा है। क्या कि आपको देखिए ना, कोई विधेयक जो आता है ना, कोई विधेयक जो है कि साधारण विधेयक जो भी शुरू होता है ना, ज्यादातर जो है कि विधेयक लोकसभा से ही शुरू होता है। क्लियर है? लोकसभा से ही शुरू होता है। आगे चलते हैं। और वहां धन विधेयक पे 14 दिनों का अधिकार है। कितना दिनों का? 14 दिनों तो का। वो कहाँ से शुरू होगा सर? वित्त विधेयक जो है कि आपको कहीं से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना?
केवल संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये केवल और केवल लोकसभा से शुरुआत होगा। और ये दोनों विधेयक पे राष्ट्रपति की पूर्व ही क्या लेनी पड़ती है, हस्ताक्षर जो है कि आपको लेनी पड़ती है ना, हस्ताक्षर लेनी पड़ती है। सर तो वित्त विधेयक में सर कितना दिन रोक सकते वित्त हैं विधेयक, सर? वो भी साधारण में ही आ वित्त जाएगा। विधेयक नॉर्मल ये 6 महीना तक है ना, 6 महीना तक। लेकिन आपको जब लोकसभा में आपका मेंबर है तो राज्यसभा में बैठा होगा, पास हो ही जाता है, क्या कि वित्त से संबंधित है, पैसा खर्च कैसे होगा, फिर खर्च नहीं होगा तो फिर सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, है ना। लेकिन धन विधेयक को तो रोकने का अधिकार नहीं, धन विधेयक रुक गया मतलब सरकार गिर गया। आगे चलते हैं। इसे राज्यसभा को भेजने के लिए, साधारण विधेयक को इसे राज्यसभा को भेजने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा पारित प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर राज्यसभा को भेजना है तो लोकसभा के अध्यक्ष इसको प्रमाणित करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं है, राज्यसभा के पास जा सकती है। आगे देखिएगा, आगे 7वां पॉइंट बोलता है कि दोनों सदनों की असहमति की स्थिति पे राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर क्या बुला लेते हैं, राष्ट्रपति बुला लेंगे संयुक्त अधिवेशन। और ये संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, बताइए। संयुक्त अधिवेशन 108 में सर। 108 सर। 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको इसकी अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति जो है कि आपको अध्यक्षता करेंगे, ठीक ना, उपसभापति जो है कि आपको करेंगे। और इसके लिए लोकसभा का अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत, 118 के 4 के तहत जो है कि आपको करता है, ठीक है। आगे चलिएगा, 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है, 8वां बोल रहा है कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को क्या करना पड़ता है। साधारण विधेयक अगर लोकसभा में अस्वीकृत हो गया, लोकसभा इसको नहीं अपनाया या लोकसभा से पास नहीं हुआ तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तो उसे त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा सरकार जो है कि फिर से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जो सरकार में है, सरकार का मतलब ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो साधारण विधेयक का मतलब क्या, 50% प्लस जो है कि 1 आना चाहिए। आप 50% प्लस 1 है आपका, तभी आप किस में है, सरकार में है। अगर 50% प्लस 1 नहीं है तो आप क्या है, सरकार से बाहर है। मतलब ये पारित नहीं हुआ मतलब क्या है, आपका जो है कि सदस्य आपको पूरा नहीं हो रहा है, मतलब आप सरकार बहुमत में नहीं है। साधारण विधेयक का आना मतलब कि लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है। अगर नहीं होता है तो क्या होता है, सरकार गिर जाता है। क्या होता है, बिल अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगा। सरकार यहाँ पर जो है कि आपको लोकसभा से पारित आसानी से हो जाएगा, क्या कि सरकार तो बहुमत से है ना, बहुमत में है ना। सर ये घुमा के मतलब बोला है सर। हाँ, घुमा के मतलब कैसा हूँ, कान पकड़ना है घुमा के। 50% प्लस 1 जो है कि आपको लाना ही है ना। सरकार बहुमत में लोकसभा में आराम से पारित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लोकसभा में पारित हो जाएगा, राज्यों में बीजेपी की सरकार है बहुत सारे राज्यों में, राज्यसभा में ऐसे ही पारित हो जाएगा, कोई रोकने वाला उसको नहीं है ना, रोकने वाला। इसीलिए इतना ज्यादा न्यूज पे चर्चा चल रहा है कि लोकसभा में पारित होता है कि नहीं होता है, सबसे पहले इसको देखना है। जब सरकार में है, सरकार के आप समर्थन में है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार के साथ आपको वोट देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं सरकार क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी फिर, है ना। अगर उसको किसी चीज के किसी कारण बस उसको ब्रेक लगा दिया जाता है, अगर ब्रेक लगा दिया जाता है लोकसभा से, वो तब अलग की बात हो गई। लेकिन वोटिंग होता है अगर नहीं पूरा, तब तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर मुश्किल खड़ा हो जाएगा अभी, ठीक है, मुश्किल खड़ा हो जाएगा। सर वही बटन जो दबाता है वही ना सर, उसमें पूछता है, बटन भी होता है, हाथ से भी होता है, अगर मुंह वाचन से भी होता है। अगर जो है कि बोलता है कि कितना लोग हाँ में है तो यस बोलिए, तो यस बोलता है, उसके आधार पे भी होता है। बहुत सारा ऑप्शन जो है कि आपको रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा 9वां नंबर। हाँ बोलिए सर, ये बोलिए ना। व्यापकगत का मतलब क्या होता है कि व्यापकगत हो गया विधेयक, मतलब क्या, व्यापकगत हो जाता है कब ये विधेयक सर, जब पास नहीं होता तब। अब क्या आवाज नहीं आ रही, प्रेस क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये विधेयक व्यापकगत कब हो जाता है, जब विधेयक पास नहीं होता तभी कहते हैं व्यापकगत हो गया विधेयक। व्यापकगत का मतलब होता है कि उसको क्या करना, खत्म जो है कि आपको करना। अगर ये जो है कि आपको आया, अगर पास नहीं हो पाया तो ये जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा, यहीं से जो है कि क्रॉस ओवर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। यही जो है कि क्रॉस ओवर जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। अगला, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने पर अथवा पुनः विचार के लिए जो है कि आपको भेजा जा सकता है। इसे जो साधारण विधेयक होता है, ये राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति इसे
हस्ताक्षर कर देंगे, स्वीकृत भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकृत भी कर सकते हैं, या इसे एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार पुनः विचार के लिए इसे वापस जो है कि आपको लौटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए वापस लौटा दिए तो किसको लौटाएंगे, मंत्रिमंडल को लौटाएंगे। अगर मंत्रिमंडल उस पर कोई जो है कि आपको स्टेप लेता है तब भी या नहीं लेता है तब भी, अगर दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास भेज देगा तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्यकारी जो है कि आपको हो जाएंगे, है ना, बाध्यकारी जो है कि आपको हो जाएंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कौन सा, धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में बहुत कुछ बताया। धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पे जो है कि आपको सबसे पहले शुरू होता है, लोकसभा से इसकी शुरुआत जो है कि आपको होता है ना। और यह केवल सरकार के किसी मंत्री के द्वारा ही जो है कि आपको क्या किया जाता है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, अन्य किसी सदस्य के द्वारा इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और इसे सदन में राष्ट्रपति के संस्तुति मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है, स्थापित जो है कि आपको किया जाता है। जबकि हम लोग साधारण विधेयक जो है कि देख रहे थे वहां पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का जरूरत नहीं था, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर का क्या है, जरूरत है ना। राज्यसभा के द्वारा इसे संशोधित अथवा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा को अधिकतम कितने दिनों का समय मिलता है, राज्यसभा को अधिकतम 14 दिनों का समय जो है कि आपको मिलता है। और इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में जो है कि प्रमाणित किया जाने की आवश्यकता होती है। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, यही बात बोल रहा है 6ठा नंबर, लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको लेता है। क्लियर, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर जो है कि आपको नहीं होता है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कोई प्रावधान, धन विधेयक पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। यह केवल और केवल लोकसभा में पारित के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जो है कि आपको भेजा जाता है। लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा मैक्सिमम उसको कितना ही लटका सकता है, 14 दिन। उसके बाद जो है कि आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। राष्ट्रपति ऑलरेडी इस पे क्या दिया है, पहले ही जो है कि आपको अलर्ट दिया हुआ है, ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि हमारा पास करके लाओ, हम जो है कि सिग्नेचर कर देंगे। तो ऑलरेडी राष्ट्रपति इस पे क्या कर देता है, सिग्नेचर जो है कि आपको कर देता है। 8वां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, 8वां पॉइंट बोल रहा है कि इसलिए सर ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है धन विधेयक के मामले में। हाँ देखिए, दो ऐसा है जिसमें एक राष्ट्रपति का, दो जिसमें होता है ना, जिसमें पूर्व सहमति ले ली जाती है, एक संविधान संशोधन विधेयक, एक धन विधेयक। जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले ली जाती है उसमें जो है कि आपको नहीं बुलाया जाता है, उसमें डायरेक्ट होता है। और एक कारण और है धन विधेयक में ना बुलाने का, धन विधेयक में अगर बुलाएंगे ना संयुक्त अधिवेशन, अगर राज्यसभा नहीं पारित करता है ना तो सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी, पैसा रहबे नहीं करेगा खर्च करने के लिए, धन रहबे नहीं करेगा तो देश चलेगा कैसे, इसलिए इस पे नहीं बुलाया जाता, इस पे कोई कमांड नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को इसमें भी त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ेगा। मतलब कि ये भी होता है कितना, 50% +1 लोगों का अगर हस्ताक्षर हो गया तो ये भी जो है कि आपको पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। और इसे राष्ट्रपति के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने पर किया जा सकता है, परंतु पुनः विचार के लिए जो है कि इसे नहीं लौटाया जा सकता है ना, नहीं लौटाया जा सकता है। इसको धन विधेयक को जो है कि आपको नहीं लौटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों जो है कि आपको सदनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। लिख दिया यहाँ पर, कौन कौन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत चाहिए ना सर। हाँ, संविधान संशोधन में 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना होगा संकल्प को, है ना। आगे चलते हैं। और लंबा संसद दे दिया है अभी प्राक्कलन समिति, फिर देखिए अब क्या बोल रहा है। एक पेज को पढ़ाने में ऐसे कहीं रीडिंग मारते तो 10 मिनट में पेज को निकाल देते हैं, 40 मिनट से एगो पेज को जो है कि देख रहे हैं हम, बस 40 मिनट से एगो पेज को खत्म करिए। बहुत टफ प्राक्कलन समिति, वही बात है साहब कि अगर हम पेज खत्म करने के कगार पे आए तो 10 दिन में ही बुक को खत्म कर दें। पेज खत्म करने से मतलब नहीं ना है, चीजों को समझ में भी तो आना चाहिए, साधारण भाषा में चीजों को समझ में आना चाहिए। टॉपिक तो खत्म करना अपने हाथों में है, जब चाहेंगे तब खत्म हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के बारे में बोल रहा है। प्राक्कलन समिति संसद के किस जो है कि आपको सदन के सदस्यों द्वारा गठित किया जाता है, तो प्राक्कलन समिति संसद के कौन सा सदन होता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको होता है। किसका होता है, लोकसभा का जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको होता है प्राक्कलन समिति में, है ना। अब प्राक्कलन समिति में लोकसभा का कितना सदस्य होता है प्राक्कलन समिति में, 30 मेंबर, 30 मेंबर, 30 मेंबर होता है। कितना होता है,
30 मेंबर होता है और 30 का 30 लोकसभा का मेंबर होता है। जबकि 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 लोक लेखा समिति में जो है कि आपको 22 मेंबर होता है, 22 मेंबर होता है, जिसमें 15 जो है कि आपको लोकसभा के और 7 जो है कि आपको राज्यसभा के जो है आपको। ठीक, अच्छा बताइए, क्या प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति में कोई कैबिनेट का मंत्री शामिल होगा कि नहीं होगा? बस यही सवाल है, नहीं। सिंपल सा। नहीं सर। होगा। क्या होगा? नहीं जो है कि आपको नहीं होगा। ठीक ना, कैबिनेट का कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, जो भी मंत्री शपथ नहीं लेता है उसमें से कोई मंत्री शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, कोई भी जो है कि आपको कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में जो है कि आपको प्रस्तुत किया जाता है? तो लीगल बिल जो है कि संसद के किसी भी सदन में जो है कि आप वो रख सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। शामिल क्यों नहीं होता है? लिखा रहता है कि नहीं शामिल होगा लोकसभा का कोई मंत्री, यानी कि क्यों ये ऐसा होता है? मंत्री इसलिए शामिल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं शामिल होगा ये पूछ रहे हैं? अच्छा, क्यों नहीं शामिल? जैसे आपका मान लेते हैं कि आपके पास जो है कि आपको क्या है, नगर आवास एवं विकास जो है कि आपको मंत्रालय, मान लेते हैं कि आपके पास ई मंत्रालय है। ठीक है, मंत्रालय है तो मंत्री, इस मंत्रालय के मंत्री आप क्या है? मंत्री आप हुए। खर्चा होगा तो मतलब कोई भी पैसा निकलेगा तो मंत्री के सिग्नेचर से निकलेगा ना जी। अब खर्चा हमारे पास हो रहा है तो हमरे सिग्नेचर से निकलेगा ना, तो ये सिग्नेचर से निकलेगा। अगर आप इसके सदन के अगर सदस्य होंगे, ये लोग जांच करता है तो आप अपने पर खुद जांच करवा सकते हैं क्या? खुद आप अपने जांच कर लीजिएगा। तो फिर तो आप करिएगा 1 रुपया खर्चा, कहिएगा 10 रुपया, सिग्नेचर कर दे, हाँ ठीक है 10 रुपया हुआ। इसीलिए इसको शामिल नहीं किया जा सकता है, क्या कि ये सब जांच का कमेटी होता है। ये सब किसी भी रिपोर्ट का क्या करता है? जांच करता है। अगर उसका मेंबर अगर आपको ही बना दिया जाए, है ना, और आप ही का डिपार्टमेंट को चेक करवा दिया जाए, तो आप अपने डिपार्टमेंट को शुद्ध साफ सुथरा बता देंगे कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई घोटाला नहीं हुआ है ना। इसीलिए कोई मंत्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलो सर। प्राक्कलन में जो 30 होता है वो 30 पक्ष और विपक्ष मिला के ना होता है सर? 30 के 30 जो है कि आपको ना, इसमें प्राक्कलन समिति में लोकसभा से होता है। लोकसभा में जो है कि आपको ज्यादातर संख्या इसमें जो है कि आपको पक्ष का जो है कि आपको होता है ना। और जो लोक लेखा समिति होता है, हाँ लोक लेखा समिति जो होता है उसमें होता है पूरा का पूरा विपक्ष का जो है कि आपको होता है। और ज्यादातर रिपोर्ट की जांच कौन करता है? यही जो है कि आपको लोक लेखा समिति जो है कि आपको करता है। क्या कि आपको पता होगा कि लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट जो है कि आपको जांच करता है ना। और सीएजी पूरा भारत सरकार का जितना खर्चा होता है, हाँ विपक्ष का नेता, भारत सरकार का जितना खर्चा होता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखता है। कौन रखता है? सीएजी रखता है। क्लियर हो गया? यही होता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पे और वित्त विधेयक पे जो है कि आपको संबंध में आ सकता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं आ सकता। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? एक हो गया साधारण विधेयक और दूसरा कौन सा विधेयक हो गया? दूसरा हो गया वित्त विधेयक हो गया। कौन सा हो गया? वित्त विधेयक। अंतर्गत कौन आता है सर? अच्छा, अब इस पे जो है कि फिर से अब चर्चा बहुत जो है कि आपको करना है। सभी साधारण विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन देखिएगा सभी वित्त विधेयक साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, लेकिन सभी जो है कि आपको साधारण साधारण बोल रहे हैं, ठीक ना। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। ठीक ना, इस पे चर्चा कभी और क्लास में जो है कि आपको कर देंगे बढ़िया से। ठीक ना, बढ़िया से। ठीक है सर। देखिएगा, संसद के दोनों सत्रों के मध्य जो है कि आपको अधिकतम अंतराल कितने महीने का ऊपर में आया था? 6 महीने का अंतर होता है। एक हो गया आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे जो है कि आपको व्यय कर सकता है? तो संसदीय बिना संसद के स्वीकृति पर जो है कि आपको व्यय कर सकता है, क्योंकि आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। जबकि संचित निधि से धन निकालने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है? संसद को होता है। तो आकस्मिक निधि में जमा कैसे होता है? अच्छा, आकस्मिक निधि में जमा कैसे होता है? आकस्मिक निधि समझिए कि आपका घर का वो पैसा जो आप पैसा को कभी निकाल नहीं सकते हैं, उस पैसा को रखते हैं इमरजेंसी केस के लिए, कि अगर कोई घर में कोई इमरजेंसी हो गया तो पैसा का यूज करेंगे, वही आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का पहले तो उसमें फुल रहता है। हाँ बिल्कुल, बता रहे तो वही तो, पूरा बातें को खत्म नहीं करने देते हैं, बीचे में रोक देते तो कहाँ से बता पाएंगे हम। हमारे पहले बात को खत्म होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ इतना बता देंगे कि डाउट आपका जो है कि आपको कुछ नहीं रहेगा।
आकस्मिक निधि जब संसद का कार्य नहीं चल रहा होता है, जैसे संसद का कार्य नहीं चल रहा है, अगर कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे कुछ आ गया, तो संसद उसके लिए रातों रात तो खुलेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है कि आपको क्या करना है, इंस्टेंट खर्चा करना है ना, तो भारत के आकस्मिक निधि से खर्चा कर देंगे, मतलब वहां से पैसा निकाल कर और जहां पर ऐसा आपदा आया है उसको पैसा दे देंगे कि मतलब यहाँ का तब तक तुम देखो सुनो, है ना। जैसे ही दे देंगे पैसा ना, तो आकस्मिक निधि का क्या हो जाएगा, धन खाली हो जाएगा। जैसे ही संसद बैठेगी ना, संसद बैठेगी तो फिर से यहाँ से धन निकाल के संसद, है ना, संचित निधि से निकाल कर और फिर से जितना निकला हुआ है सबको भर देगा कहाँ पे, आकस्मिक निधि में। फिर से जो है कि आपको उतना पैसा डाल दिया जाएगा। आकस्मिक निधि में कभी पैसा को नहीं रोकता है संसद, क्या है कि जान रहा है कि देश पर कभी भी विपत्ति आ सकती है। रात में हम चल रहे हैं, रात में कब विपत्ति किसके यहाँ पर आ जाएगा कोई कहना मुश्किल है ना। इसलिए उस फंड को ना हमेशा फुल रखता है, उस फंड को हमेशा फुल रखता है कि कभी भी कोई अगर विपत्ति आए ना, तो यहाँ से डायरेक्ट पैसा निकाल कर जो है कि आपको खर्च कर ले, ठीक है। इसीलिए जब भी खाली होगा उसमें फिर से डाल दिया जाएगा, जब भी खाली होगा उसमें फिर से डाल दिया जाएगा। हाँ सिन्हा सर, थोड़ा पूछना था, एक क्लास कंटिन्यू चल रहा है सर डेली? ना साहब, ये पेड का क्लास है, यहाँ तो हम ऐसा ही ले रहे हैं फ्री में, है ना, पेड का क्लास। अच्छा ठीक है, ठीक। पेड वाला ग्रुप का क्लास ऐसे ही जो है कि आपको कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू। आज मन किया कि आज यहीं पे ले ले, इसलिए ले लेते हैं, है ना। पेड वाला में ऐड कर दीजिएगा सर मेरे को भी। हाँ, पेड वाला में जो है कि आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, नंबर लिख लेते हैं, नंबर लिख देते हैं स्क्रीन पर 7859064143 जो है कि आपको ये मोबाइल नंबर है, इसी पे जो है कि पेमेंट करके 199 का पेमेंट करना है। और जो है कि आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, हम आपको जोड़ देंगे। 1.5 साल से सिन्हा सर अब गायब है, पता नहीं हमको क्या पता चला। हम गायब नहीं है साहब, हम तो लगातार, आप होंगे गायब कहीं, है ना। आगे चलते हैं। लोकसभा में जो है कि आपको विधेयक जो है कि आपको किस पे आम बहस के लिए जो है कि आपको बात, हाँ बोलिए साहब क्या बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा आपका, नेटवर्क सही नहीं है आपका, आगे बढ़ाइए क्लास। चलिए, लोकसभा में जो है कि विधेयक पर आम बहस किस जो है कि आपको वाचन में जो है कि आपको होता है, तो ये आम बहस जो है कि आपको द्वितीय नंबर के वाचन में जो है कि आपको होता है। पहले वाचन में फर्स्ट आवर में नहीं होता है, द्वितीय वाचन में जो है कि आपको होता है। कटौती प्रस्ताव जो होता है ये किस अन्य नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है, तो कटौती प्रस्ताव को किस नाम से जानते हैं, समापन प्रस्ताव के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है। और आगे देखिएगा, कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, कोई धन विधेयक किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा स्वीकृत जो है कि आपको कर लिया जाए। और राज्यसभा जो है कि आपको अधिकतम कितने दिन की अवधि तक रोक सकता है, बार बार रिपीट कर रहा है, कितना दिन, 14 दिन 14 दिन तक रोक सकता है। आगे चलते हैं। यदि वार्षिक संघीय जो है कि आपको बजट, यूनियन बजट लोकसभा द्वारा जो है कि आपको पारित न हो, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सहित क्या देना पड़ता है, अगर वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं प्रस्तुत होगा तो जो है कि आपको ये इस्तीफा जो है कि आपको देना पड़ेगा, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अगला है कि आपका लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, सब रिपीट सवाल है, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। संसद में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सारा का सारा मेंबर कहाँ का, सारा का सारा मेंबर जो है कि आपको लोकसभा का, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी जो है कि भाग अथवा संपूर्ण भागों में लागू करने के लिए संसद कोई भी जो है कि कानून बना सकती है, किस पे, यह बिना किसी राज्य के सहमति पर भी जो है कि आपको कानून जो है कि आपको बना सकती है ना। कोई जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संधि वाला कोई कानून होगा तो राज्य से अनुमति नहीं मांगेगा, डायरेक्ट जो है कि संसद क्या बना देगा, इस पे कानून जो है कि आपको बना देगा। अगला देखिएगा, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय जो है कि आपको लेखा और विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या करना है, रिपोर्ट का जो है कि आपको परीक्षण जो है कि आपको करना है। मतलब वही बात लिख दिया कि सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, इसके रिपोर्ट की जांच जो है कि आपको लोक लेखा समिति जो है कि आपको करता है। क्लियर, आगे चलते हैं। भारतीय संसद किसके जो है कि माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करता है, तो संसदीय समिति के माध्यम से जो है कि आपको करता है। जो भी संसदीय समिति होता है उसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण जो है कि आपको बनाए रखता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य जो है कि आपको होते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि वर्तमान में राज्यसभा में 275 होता होगा ना सर, राज्य में आपको क्या बताएं कि राज्य का भी जो भी पैसा खर्च होता है सब जो है कि सीएजी रिपोर्ट की जांच करता है ना।
और इस सेंट्रल वाला का भी जांच जो है कि आपको यही करता है, दोनों का। राज्य वाला का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देता है, सेंट्रल वाला का रिपोर्ट किसको दे देता है? राष्ट्रपति को दे देता है। ठीक, दे देता है। आगे चलते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है कि आपको कितनी होगी? तो 245 सदस्य होंगे, जिसमें से 225 सदस्य जो है कि आपको है ना राज्यों से, और 8 सदस्य जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, और 12 सदस्य किसके द्वारा जो है कि मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन से प्रस्ताव को लाया जाता है? तो सिद्ध करना है अगर तो कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। अब विपक्ष के द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा। और उसी के पक्ष में जो पक्ष सरकार का होता है वो कौन सा प्रस्ताव लाता है? विश्वास प्रस्ताव जो है कि आपको लाता है। विश्वास प्रस्ताव को कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जानते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर जो है कि आपको हुई थी? तो सबसे पहला जो है कि आपको बैठक जो हुआ था ये दहेज जो है कि उन्मूलन कानून पर जो है कि आपको हुआ था, है ना। दहेज उन्मूलन पर जो है कि आपको कब हुआ था? तो सन 1961 में जो है कि आपको ये हुआ था। कब हुआ था? 1961 में जो है कि आपको हुआ था। ठीक ना, आगे चलते हैं। वो तो अभी भी चल ही रहा है ना। अगला है कि आपका तो हुआ है बस कहने के लिए, है ना, कहने के लिए जो है कि आपको न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन कितना स्वतंत्र है आपको भी पता है ना, इसीलिए आगे चलते हैं। है सर, बीपीएससी कहाँ वही एग्जाम ना, तो वही तो बात बोले कि कितना स्वतंत्र है आपको भी पता है। यही बात तो बोल रहे हैं हम। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट की जो है कि आपको लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है कि कहाँ प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा को अध्यक्ष को जो है कि आपको देती है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है कि सदन के पटल पर रखवाते हैं, और इसकी जांच जो है कि आपको होती है ना। अच्छा, ये लोक लेखा समिति जो जांच करके अपना रिपोर्ट देती है ना, वो किसको देती है? लोकसभा अध्यक्ष को देती है। ये बात बोल रहा है ना। आगे चलते हैं। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, लोक लेखा समिति के जो है कि आपको नियुक्ति। चलिए अगला है। समिति का अध्यक्ष तो विपक्ष का नेता होता है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय जितनी सारी समितियां होती है ना, वो सभी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आगे। संसद अथवा विधानसभा के किसी भी सदस्य के सदस्यता तब समाप्त तो समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा? 60 दिन। 60 दिन तक अगर आप बिना बताए गायब रहते हैं तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा? तब आपको जो है कि आपको सदस्य से जो है कि आपको सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, मतलब समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना। राज्यसभा संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा संकल्प जो है कि पारित कर लिया जाता है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा जिम्मेदार है? आर्टिकल नंबर 249 जो है कि आपको जिम्मेदार है। कौन सा आर्टिकल? 249 बोलता है कि राज्य सूची के विषय पर, है ना, केंद्र सरकार कानून बनाएगा। और केंद्र सरकार में कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र सरकार में राज्यसभा कानून बनाएगा। राज्यसभा क्यों ही कानून बनाएगा, लोकसभा क्यों नहीं बनाएगा? ऐसे मन में बहुत सारे लोगों को सवाल आ रहा होगा, क्यों कानून बनाएगा राज्यसभा, लोकसभा नहीं बनाएगा? क्योंकि राज्यसभा में विधानसभा से उनके जाते हैं। बिल्कुल, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्यसभा के सदस्य सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या करते हैं? चुन के भेजे जाते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। किसी जो है कि मंत्री के विरुद्ध जो है कि आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी जो है कि आपको मामले और तथ्यों को, है ना, तथ्यों को रोकता है और अन्य तथ्यों को गलत जो के रूप से क्या करता है? वर्णन जो है कि आपको देता है, तब जो है कि आपको लाया जाता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक व्यक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 18 साल जो है कि आपको होनी चाहिए। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक जो है कि कितनी घंटों की हो सकती है? तो 1 घंटों की जो है कि आपको हो सकती है। आगे बोलता है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट जो है कि मोशन लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर क्या करना? अति आवश्यक मुद्दों पर बहस जो है कि आपको करना होता है। एडजॉर्नमेंट प्रस्ताव जो है कि आपको लाकर स्थगन लाता है, तो जिस चीजों पर बहस चल रहा होता है उस चीज को रोक कर, और सार्वजनिक जो महत्व का जो है कि मुद्दा है उस पर जो है कि क्या शुरू कर दिया जाता है? उस पर बहस जो है कि आपको शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा
प्रतिबंधित जो है कि आपको होती है, तो न्यायिक समीक्षा से जो है कि आपको प्रतिबंधित होती है। मतलब कि भारतीय संसद में जो भी कार्य हो रहा है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, ठीक है ना। उसको जो है कि अंदर का जो भी चीज हो रहा है न्यायालय जो है कि उसमें कोई दखल अंदाजी जो है कि आपको नहीं कर सकता है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक जांच जो है कि आपको नहीं हो सकती है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश का देन है? शून्यकाल जो है कि अपना भारत का जो है कि आपको देन होने वाला है ना। और सदन सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा कौन होता है? प्रथम घंटा जो होता है प्रश्नकाल जो है कि आपको होता है। कौन होता है? शून्यकाल में बिना प्रश्नकाल। सूचित किए हुए भी सवाल पूछा जाता है ना सर? शून्यकाल जो है कि आपको है ना, तो ऊपर में देखे ना कि शून्यकाल में बिना सूचना दिए हुए जो है कि आप उठा सकते हैं सवाल को, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है। ऊपर में तो ये बात अवे किया था अभी थोड़ा देर पहले। प्रश्नकाल पहला 1 घंटा में ना आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा 1 घंटा उसी को वाचन काल करते हैं, उसमें जो है कि आप बोलने का आपको क्या होता है? अधिकार जो है कि आपको होता है। सुप्रीम कोर्ट, इसको हम लोग कल से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट शुरुआत करेंगे, आज शुरू करेंगे तब भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कल ही से इसको शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट पहले इसका थोड़ा बहुत थ्योरी आपको बता देंगे बहुत अच्छा से। कल हो सके तो ले लेंगे, पेड में ही ले लेंगे, चाहे यहाँ ले लेंगे। सांस अगर नया एडिशन का है क्या सर? 24 वाला एडिशन है, बिल्कुल सही है। 24 वाला एडिशन अच्छा एडिशन है। बुक में अच्छा अच्छा कंटेंट भरा हुआ है, पूरा कंटेंट